जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स आपका जो है वो पेपर पैटर्न कैसे होता है, प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, कैसे आपको 30 में से 30 मिलेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल का 2022 में क्या पेपर पैटर्न है, कैसे आपको प्रैक्टिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, कौन से एक्सपेरिमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे, वाइवा को कितने मार्क्स होंगे, कैसे आपको कॉन्फिडेंटली वाइवा को फेस करना है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और लास्ट में हम जो आपका मेन एग्जाम है उसका भी पेपर पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, सो सबसे पहले देखो, महाराष्ट्र बोर्ड का ये है और प्रैक्टिकल्स बेहद ज़्यादा जरूरी है बिकॉज 30 मार्क्स आपको होता है ओके PCMB के अंदर। तो देखो, मैं प्रैक्टिकल्स की अगर बात करें तो जैसे सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ये हमारा पेज है इंस्टा के ऊपर। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको PDF मिलने वाला है आपके सिलेबस का, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखो एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी, तो ये कॉलेज के अनुसार डिफरेंट होती है। मतलब कॉलेज के अंदर कैसे वो प्रैक्टिकल्स ले रहे हैं। कुछ कॉलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है और कुछ कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम को ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं लिया जाता। तो आपका कैसा कॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, प्रैक्टिकल आपको 30 मार्क का होता है और 70 मार्क का आपका थ्योरी एग्जाम होता है और टोटल मिला के आपको 100 होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इनका प्रैक्टिकल्स होता है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है यहाँ पे 30 मार्क्स आपको हर एक के अंदर हासिल करने ही करने हैं बिकॉज ये 30 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं। ये 70 मार्क्स जो है वो भी आपके हाथ में होते हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल्स में मार्क्स लाना है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, इजीली आप ला सकते हो। तो कैसे देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो आपके कॉलेज में कैसे हो रही है, डिफिकल्ट होती है या फिर ईजी होती है, मतलब स्ट्रिक्टली होती है या फिर ऐसे ही हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर और उसके बाद है स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहले तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है अपना एग्जामिनर और तीसरा है स्टूडेंट। देखो एग्जामिनर क्या है, तो देखो वाइवा के अंदर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं ये एग्जामिनर और उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके आगे मैं आपको डायरेक्टली वो दिखा दूंगा कि क्या पेपर पैटर्न होता है, कितने मार्क्स के लिए कौन से एक्सपेरिमेंट आपको पूछे जाते हैं, ओके, आपको करने पड़ते हैं। तो देखो, एग्जामिनर कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज एग्जामिनर तो हमारे कॉलेज का होता नहीं है, वो बाहर से आता है। तो इसलिए वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसका आइडिया हमको बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखो, जो क्वेश्चंस है गाइज वो होंगे आपके एक्टिविटी बेस्ड। जो आपकी एक्टिविटी है प्रैक्टिकल्स के अंदर जो आपने परफॉर्म किया है, ओके, जो आपने एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड आपने करे हैं, जो आपके कॉलेज के दरमियान एक साल तक जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और ये क्वेश्चन कैसे होंगे गाइस, बेसिक से क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्यादा आपको कुछ भी थ्योरी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, बेसिक से क्वेश्चन, नॉर्मल से क्वेश्चन, लेकिन जिसका टॉपिक क्लियर है, जिसका फिनोमिनन क्लियर है वही वो आंसर दे पाएगा। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन वो पूछते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको डेफिनेशन पूछेंगे। ओके, व्हाट इज साइटोलॉजी, सेल की स्टडी मतलब होती है साइटोलॉजी। आपको पूछेंगे व्हाट इज सेल डिवीजन, आपके सेल डिवीजन के अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स है, तो आपको पूछेंगे कितने टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2 टाइप के। कौन से, माइटोसिस और मियोसिस। तो फिर आपको अगेन पूछ सकते हैं वहां पे कि माइटोसिस कैसा होता है, मियोसिस कैसा होता है। आपको फ्लावर के ऊपर डायग्राम जो है, फ्लावर का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर, बेसिक क्वेश्चंस वो पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पॉलिनेशन एजेंसीज है वो उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स है कि एनेमोफिली मतलब क्या होता है, तो पॉलिनेशन थ्रू एयर। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन जो आपके एक्सपेरिमेंट है आपका उसके ऊपर पूछेंगे। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने एग्जैक्टली आंसर भी नहीं दिया, आपने इंग्लिश में अच्छा आंसर नहीं भी दिया, लेकिन अगर आपने फिनोमिनन भी अपनी भाषा में, सरल भाषा में भी बता दिया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे इतना ही वो सामने वाला जो एग्जामिनर होता है उसको देखता है कि स्टूडेंट ने मेहनत किया है या फिर नहीं किया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आपको ब्लैंक नहीं होना है। आपको अगर प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आती तो अपने जो है वो आप अपनी भाषा के अंदर मराठी में या फिर हिंदी में भी आप बता सकते हो, कोई बात नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट एंड व्हाई। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो क्यों किया है और किस लिए किया है, व्हाई। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन जो है वो हर एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको ये क्वेश्चन तैयार करके रखना है।
ओके सो ये जब आप व्हाट एंड व्हाई क्वेश्चन आपको लगेगा, बिकॉज जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो व्हाट एंड व्हाई से ही मैक्सिममली स्टार्ट होता है, तो आपको व्हाट एंड व्हाई के क्वेश्चन कंप्लीट आने चाहिए आपके एक्सपेरिमेंट के अंदर के मैक्सिमम। ओके उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो आपको यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या होता है इसका यूनिट, क्या होता है वेलोसिटी का यूनिट, क्या होता है। उसके बाद फॉर्मूलेज आपको पूछे जाएंगे फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर भी फॉर्मूलेज आपको पूछे जाएंगे और पीरियोडिक टेबल के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा एलिमेंट, इसकी वैलेंसी क्या है, इसका आप बताओ। ओके हम बोल सकते हैं इसका मेटल लिगैंड कौन सा है। ओके कंप्लीट आपको पूरा इंफॉर्मेशन ये पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए। सो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का भी वैसा ही है, जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके सो एक्सपेरिमेंट कैसे होंगे मैं आपको बताता हूं। उसके पहले और एक जान लो स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि अभी क्या करे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे वो पूछेंगे, अगर हार्ड क्वेश्चन आए तो सॉल्व नहीं हुए तो क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा सवाल उस दिन स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं और हमारे दिमाग में भी वैसे सवाल थे, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती है स्टूडेंट से। सिली मिस्टेक मतलब क्या, छोटी छोटी गलतियां, मतलब कि हमको थोड़ा प्रैक्टिकल में मालूम नहीं होता है कि क्या किधर क्या लिखना है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने मन से कुछ भी मत करो। आपको अगर क्लियर नहीं हो आप किसी चीज के अंदर, आपने अगर कहाँ पे क्या लिखना है, अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप वहां पे अपने जो टीचर है उससे पूछ सकते हो। अपना टीचर कॉलेज का होता है और बाद में जो वाइवा है वो अदर टीचर जो है वो दूसरे कॉलेज के होते हैं वाइवा के लिए। तो आपको टीचर से कंफर्म करके लिखना है हर एक बात। अगर सिली मिस्टेक करोगे तो फिर आपका मार्क्स जो है वो, आपका जो हाथ में मार्क्स है वो चला जा सकता है। इसलिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। हर एक बात आपको पढ़नी है अच्छे से, क्या कहाँ पे लिखना है। ओके तो ये ध्यान में क्लियर अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कंफ्यूजन क्लियर करो। सबसे पहले तो आपने पढ़ाई किया है, एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से कर सकते हो, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। कोई भी बात कंफ्यूजन नहीं कर रखनी है। आप टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हो जो भी वहां पे है। उसके बाद बी काम, मतलब आपको शांत रहना है। ओके ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा आपको मैं बोल सकता हूँ कॉन्सेंट्रेट रहना है चीज के ऊपर। ओके अगर क्वेश्चन नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, है कि नहीं। मतलब जो आपको आ रहा है वो मत भूल जाना। मतलब डोंट गेट प्रेशराइज नहीं होना है। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर पहले नंबर का जो स्टूडेंट आया है वाइवा से, उसको पूछते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे कैसे आए। ओके सो कहाँ से क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। वो जो है आप एक दो बच्चे से राह ले सकते हो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि जो सामने वाला एग्जामिनर है वो हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। मैक्सिममली क्वेश्चन रिपीट होते हैं हाँ, लेकिन रिपीट भी नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो रिपीट को ही क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज एग्जामिनर को बहुत सारा बुक पढ़ा है, एक्टिविटी पढ़ा है, उसके ऊपर वो कौन सा भी क्वेश्चन पूछा सकता है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछेगा वो सिंपल में ईजी होगा, बेसिक होगा। और वो बेसिक सिर्फ क्वेश्चन उसको आएगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है, जिसका फिनोमिनन क्लियर है। ये बात आप ध्यान में रखना। हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन बेसिक और एकदम प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है तो ये है स्टूडेंट्स के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है, शांत रहना है, टेंशन लेना नहीं है। सिर्फ आपको एक ऐसा दिमाग अगर लगाया तो कैसा क्वेश्चन आएगा ऐसा आपको पढ़ाई करना है। ठीक है उसके बाद अभी देखो सीधा सिंपल में लेके आया है आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी आपका जो यहाँ पे प्रैक्टिकल है उसका ये है सिंपल में पैटर्न। सबसे पहले तो आपको एक 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होता है। देखो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम 3 घंटे की होती है, 3 घंटे की होती है, 3 आवर्स, और आपको मार्क्स मिलते हैं 30। क्लियर बात है, 30 मार्क्स आपको मिलते हैं। आपको 3 आवर जो है वो 3 घंटे आपका प्रैक्टिकल चलता है। पासिंग आपकी होती है 11 मार्क्स से, मतलब अगर 11 मार्क्स आपको गिर गए तो आप पास हो जाओगे, 11 से अगर कम गिर गए तो आप फेल हो गए, ये समझ लो। ओके सबसे पहला होता है 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, टाइम होता है 1.5 घंटा। मतलब ये आपको वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आपको जो है वो एक्सपेरिमेंट दिया जाता है, उसके बाद आपको एक पेपर दिया जाता है जिसके ऊपर आपको लिखना पड़ता है एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्या जो भी वहां पे दिखा है वो आपको एक्सपेरिमेंट लिखने पड़ते हैं। उसके बाद दूसरा है 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, ये भी लिखना पड़ता है आपको, बिना देखे लिखना पड़ता है। ओके माइक्रोस्कोप से आपको देंगे कुछ अलगी या फिर अदर कुछ प्लांट देंगे तो उसके अंदर एडेप्टेशन कौन कौन से है वो आपको लिखना है। मतलब आपको 5 मार्क के लिए दूसरा लिखना पड़ेगा 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 10 मार्क के लिए 1.5 घंटा टाइम देंगे आपको। उसके बाद 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट 5 मार्क के लिए आपको 45 मिनट्स देंगे। उसके बाद एनी 1 एक्टिविटी, कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी दिया जाएगा। ठीक है
कौन सी एक्टिविटी है बताता हूँ। तो सबसे पहले एनी वन एक्टिविटी आपको दिया जाएगा, 5 मार्क्स के लिए होंगे वो, और आपको आधा घंटा टाइम मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है वाइवा, सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वाइवा के अंदर। तो ये जो वाइवा है ना, वाइवा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में जो एक्टिविटी हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, मतलब क्या होना पड़ता है, ये ऊपर में जो आप लिखोगे 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, ये जो है वो आपको एक मतलब पेपर होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का पेपर, वो पेपर लेके आपको एग्जामिनर के पास जाना पड़ता है। जब आप पेपर देते हो तो वो पेपर को थोड़ा पढ़ता है और उसी से ही आपको क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए जो आपका एक्सपेरिमेंट जो आपने लिखा है उसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन थोड़े पूछे जाएंगे, बेसिक से फंडामेंटल क्वेश्चंस। ये 5 मार्क का होता है वाइवा, और ये 15 मिनट तक चलता है, 10-15 मिनट। अगर आपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आंसर दिए तो आपका थोड़ा लेट भी चल सकता है, किसी ने अगर आंसर नहीं दिया अच्छी तरीके से उसको जल्दी हो जाता है उसका, ठीक है। उसके बाद है सर्टिफाइड जर्नल, जो भी आपने जर्नल लिखा है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, आपका पूरा सर्टिफिकेट साइन होना चाहिए, वो आपको 5 मार्क देता है, और ये 15 मिनट। तो टोटल आपको 3 घंटा टाइम मिलता है, और उसमें आपको 30 मार्क्स लेने पड़ते हैं, 11 मार्क के ऊपर आपकी पासिंग हो जाती है। ओके, सो ये है 5 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जामिनर के अंदर, 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, उसके बाद अपना है एनी वन एक्टिविटी, वाइवा और सर्टिफाइड जर्नल। तो इसको मिला के आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने शांत रहकर काम किया, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, बेसिक सी चीज़ें हैं, गलतियां नहीं करनी है छोटी छोटी, जो भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर करना है आपके टीचर को पूछ के, और जो बेसिक से क्वेश्चन है मतलब कंसेप्ट को आपका अच्छे कमांड होना चाहिए, नॉट डिमांड, कमांड कंसेप्ट के ऊपर, फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर, तो आप इजीली वाइवा के अंदर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ले सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ, ठीक है। मुझे 30 आउट ऑफ 30 थे इस प्रैक्टिकल्स के अंदर। उसके बाद गाइज अभी हम देखते हैं अपना जो मेन एग्जाम है, जो थियरी का एग्जाम होता है 70 मार्क का, वो कैसा होता है। बायोलॉजी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये चारों का भी हम थोड़ा देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम तो हमने समझ लिया, अभी हम थोड़ा थियरी एग्जाम समझते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वेटेज अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अगर वेटेज की बात करें तो देखो कैसा वेटेज है आपको। सबसे पहले आपको नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आपको जो है वो 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके नॉलेज के ऊपर, दैट इज 30 मार्क्स के लिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन 42% आपको मिलेंगे। अगर आपने अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो 42% के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, मतलब 41 मार्क्स के लिए। और एप्लीकेशन और स्किल के ऊपर आएंगे आपका 28 मार्क्स, मतलब 28%, और टोटल आपका होगा 100%, ठीक है। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिममली, ओके। और ये जो 98 मार्क है गाइस, ये ऑप्शन के साथ है, वैसे आपको 70 मार्क्स होंगे। उसके बाद देन नेक्स्ट है आपका वेटेज अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। डिफिकल्टी लेवल देखो, इजी आपको 30% होगा, एवरेज आपको 50% होगा, और डिफिकल्टी होगा आपको 20%। अगर कोई नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, तो गाइज वो यहां पे देख सकते हो आप 30 और ये 50, मतलब नियर अबाउट 80% वो सॉल्व कर पाएगा अच्छी तरीके से, अगर नॉर्मल बच्चा है तो। लेकिन जिसने ज्यादा पढ़ाई किया है वही 80 के अबो जा पाएगा, ओके, ध्यान में रखना। सो जो एवरेज बच्चा है वो 80% तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। लेकिन जिसने अच्छा पढ़ाई किया है वो डिफिकल्टी लेवल के जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर पाएगा। यहाँ पे 20% ही डिफिकल्टी लेवल होती है। जो भी आपका जो बोर्ड एग्जाम लेती है, जो पेपर लिया जाता है, वो आप सभी को ध्यान में रखकर लिया जाता है, सभी स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है कि जो होशियार बच्चे हैं, होशियार बच्चे तो ये डिफिकल्टी लेवल तो उसके लिए कम है, 20% तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हर एक स्टूडेंट का जो ध्यान में रखकर ये पेपर निकाला जाता है, इसलिए यहाँ पे ये डिफिकल्टी लेवल होती है। ईजी वाली होती है 30%, एवरेज 50% एंड डिफिकल्टी लेवल 20%, ठीक है। उसके बाद देखो वेटेज अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देखो MCQ 10 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, ओके। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको जो है वो 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 2 के अंदर देखो ये 8 क्वेश्चन, ओके, 1 से लेकर 8। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेके ये 5 तक थे, इसलिए यहाँ पे 10 मार्क, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट आंसर फर्स्ट 2 मार्क होता है उसको, हर एक क्वेश्चन को। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 हो गए 24 मार्क। उसके बाद शॉर्ट आंसर 2 जो 3 मार्क के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 जो होता है 36 मार्क्स के लिए। और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क के लिए होता है हर एक क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक, और ये 20 मार्क के लिए। कंप्लीट अगर बात करें तो आपको जो है वो यहाँ पे 98 मार्क्स है विथ ऑप्शन।
तो 70 मार्क्स आपको मिल जाएंगे विदाउट ऑप्शन के साथ। ओके, सो ध्यान में रखना है एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, एमसीक्यू आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क, शॉर्ट आंसर फर्स्ट 2 मार्क के लिए, शॉर्ट आंसर सेकंड 3 मार्क्स के लिए, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजी का है तो होता है। तो अभी हम फिजिक्स की देखेंगे। सो अभी हम आ चुके हैं अपना फिजिक्स का जो पीडीएफ है उसके ऊपर। यहाँ पर भी सेम ही वैसा ही है जो मैंने आपको बायो में बताया था, सेम वैसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल का देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको प्रैक्टिकल में बताया था 1 लॉन्ग एक्सपेरिमेंट 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, देखो उसके बाद एनी 1 एक्टिविटी 30 मिनट्स और वाइवा और सर्टिफाइड जर्नल। ठीक है, ये ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर फिजिक्स की बात करें तो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद सेटिंग ऑफ एपरेचर, देन सर्किट कनेक्शन, देन फॉर्मूला विद एक्सप्लेनेशन और लॉ, ये पूछा जाता है। उसके बाद है परफॉर्मेंस विद द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन ग्राफ कैलकुलेशन और बोथ एंड रिजल्ट विद द प्रॉपर यूनिट कंक्लूजन। ओके, ये लॉन्ग आपको एक्सपेरिमेंट के अंदर पूछा जा सकता है फिजिक्स के अंदर। उसके बाद अगर बात करें 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट की, तो उसके अंदर सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम। उसके बाद है परफॉर्मेंस विद द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, देन ग्राफ और कैलकुलेशन और बोथ एंड रिजल्ट विद द प्रॉपर यूनिट कंक्लूजन। ये आपको शॉर्ट 1 के लिए। एक्टिविटी के अंदर आपको विद द प्रॉपर रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन, राइट अप ऑफ एक्टिविटी, रिजल्ट विद द प्रॉपर यूनिट कंक्लूजन। कोई भी एक्टिविटी दिया जा सकता है, ऐसे आप उनको मार्क्स होंगे। 3 मार्क्स उसके परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी विद द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन को दिए जाएंगे। 1 मार्क उसके ऊपर एक्टिविटी लिखने के लिए और रिजल्ट और कंक्लूजन लिखने के लिए 1 मार्क। तो ऐसा ये मार्क का वेटेज होगा। उसके बाद 5 मार्क आपको वाइवा के लिए होंगे, 5 आपको सर्टिफाइड जर्नल के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन गाइस उसके लिए है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 1 मार्क आपको सर्किट डायग्राम के ऊपर है, 2 मार्क आपको ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको किसके लिए है, कंक्लूजन के लिए है, ग्राफ के लिए आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। तो ऐसे करके 10 मार्क है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये फिजिक्स का है। अभी केमिस्ट्री का देखते हैं। सो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी वैसा ही है। नॉलेज के ऊपर आपको 30%, अंडरस्टैंडिंग 42% और एप्लीकेशन के ऊपर 28% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इजी जो है वो 30% पेपर इजी होगा, 50% एवरेज होगा और डिफिकल्टी होगा सिर्फ 20%। ओके, जैसा कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सेम रहेगा ऐसा। ओके, यहाँ पर भी एमसीक्यू वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और ये कंप्लीट पूरा रहेगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ऐसा सेम रहेगा। सिर्फ बात आती है मैथ की, तो मैथ के अंदर थोड़ा आपको ये अलग है। मैथ के अंदर क्या है दिखा देता हूँ, ये बोर्ड ने दिए हुए पीडीएफ्स है। ओके, देखो जो मैथ है उसके अंदर देख लो, यहाँ पे नॉलेज के ऊपर आपको 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 42% और एप्लीकेशन और स्किल के अंदर 28% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको ऑप्शन के साथ 112 मार्क्स दिख जाएंगे। ओके, उसके बाद अगर लेके हम यहाँ पे परसेंटेज विद ऑप्शंस, ओके, यहाँ पे इजी जो है वो 30% पेपर होता है, एवरेज 50% और डिफिकल्ट होता है 20%। क्लियर है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 एंड 2, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। यहाँ पे 2 मार्क्स होते हैं एमसीक्यू को। ओके, ध्यान में रखना, 2 मार्क्स ईच। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये वैसा ही, सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू को 2 मार्क्स होते हैं, वैसे कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में देखा था वो 1 ही मार्क था एमसीक्यू को। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है अपना थियरी का सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज ऑफ डिफिकल्टी लेवल मैंने आपको बता दिया। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही साथ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।